बारे में बताइए। आप ये मान लीजिए कि जो ये वाइवा है ये आपके साथ में रियल टाइम में हो रहा है, तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। बताइए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होते हैं, किन्हीं दो डिफरेंस के बारे में बताइए। निखिल, शैलेंद्र, शिवम, किरण, निखिल, रॉयल, निखिल, मुस्कान, कृष्ण जी। कानपुर में कहाँ से? बड़ा चौराहा, परेड, रामा देवी कहाँ से? बिल्कुल सही है। पहला यहाँ पर जो रुझान है आ चुका है किरण की तरफ से कि जो हार्डवेयर है उसको आप टच कर सकते हो, जबकि जो सॉफ्टवेयर है उसको आप टच नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही है। अगला डिफरेंस आप ये बोल सकते हो कि जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, जबकि जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि हार्डवेयर को बताता है कि आपको क्या करना है। ठीक है। अगला डिफरेंस आप बोल सकते हो कि जो हार्डवेयर है उसको बेसिकली कंप्यूटर की फील्ड में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे कि जो कंप्यूटर होता है इसमें इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती है, स्टोरेज यूनिट होती है, इसके अलावा इंटरनल कंपोनेंट होते हैं, जो कि 4 कैटेगरीज हैं। इसी प्रकार से जो सॉफ्टवेयर है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको बताना है किन्हीं 2 ट्रांसलेटर के नाम बताइए, किन्हीं 2 ट्रांसलेटर के नाम बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर कमेंट करेगा। चूरू राजस्थान, स्वागत है भैया आपका। हाँ बिल्कुल सही है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये क्या हैं? ये दोनों ही कंपाइलर हैं। इसके अलावा ये दोनों ही ट्रांसलेटर हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा असेंबलर के बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, एमआईसीआर इन सभी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। बताइए सर, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, एमआईसीआर इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आप लोगों का जुलाई 23 में कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो ओ लेवल हो या फिर ए लेवल हो, तो आप ओ लेवल का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके 7607418817। बिल्कुल सही है। जो ये लाइव वाइवा है इसमें सबसे पहले आंसर किया है आनंद ने। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। बिल्कुल सही है। आदेश, किरण, शिवम बिल्कुल सही है। श्रवण, बाकी लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे भाई? अगला बताइए, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस क्या होता है? बिल्कुल, हाँ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बिल्कुल सही है किरण। मनीष, कंपाइलर इंटरप्रेटर। स्नेहा, यूपीआई, हाँ बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है एमआईसीआर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए जी। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट का फुल फॉर्म है। बिल्कुल सही है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? देखते हैं कि एमआईसीआर का फुल फॉर्म कौन प्रॉपर तरीके से लिखता है। हाँ, लखनऊ से हैं आप जी, बिल्कुल सही है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म बताइए। मैग्नेटिक, बिल्कुल, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, रीडर नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अगला आता है कि टेल मी अबाउट लिब्रे ऑफिस। मुझे आप लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में बताइए। जो भी आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में पता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। रजत, रियल टाइम ग्रुप्स नहीं होता भाई, ग्रॉस होता है, ग्रॉस। कहाँ पड़े हो चक्कर में। अर्चना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही है। भाई आगे आइए आप लोग, बताइए लिब्रे ऑफिस क्या है।
अगर मैं आपसे बोलूँ भैया लिब्रे ऑफिस क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा? और जब भी आपको देना है वाइवा, हाँ, जब भी आपको देना है वाइवा, तो आपको जो आंसर करना है वो बिल्कुल प्रिसाइज करना है, कम शब्दों में आपको अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो आपको पता है कि जो लिब्रे ऑफिस है ये एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर्स का पैकेज है, जिसमें जो पैकेज है उसमें आपके टोटल 6 सॉफ्टवेयर्स का पैकेज होता है, 6 प्रोग्राम का पैकेज होता है, जिसकी सहायता से आप जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसकी सहायता से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, कैल्क की सहायता से स्प्रेडशीट क्रिएट करते हो, और इम्प्रेस की सहायता से प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, व्हाट इज प्रोटोकॉल? हाँ, बिल्कुल सही है। जो लिब्रे ऑफिस है ये लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन का प्रोजेक्ट है। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल के बारे में बताइए। ना 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 ना, कहाँ सो रहे भाई आदेश? जो लिब्रे ऑफिस है ना ये सॉफ्टवेयर है, ना कि वेबसाइट। तो भैया ये आपका ब्राउज़र में ओपन नहीं होता है। क्या बात है, लिब्रे ऑफिस इज आ मुफ्त सॉफ्टवेयर। वाह वाह, क्या आंसर दिया है। आपको मिलेंगे 100 में से 120 100 में से 120। अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक थी, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप बोल सकते हो कि जो प्रोटोकॉल है ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कि कंप्यूटर को फॉलो करने होते हैं, डिवाइसेस को फॉलो करने होते हैं। जब डिवाइस और डिवाइस के बीच में नेटवर्क पे डेटा कम्युनिकेट हो रहा होता है, डेटा ट्रेवल कर रहा होता है, डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर रही होती हैं। आपने पढ़ा होगा HTTP, SMTP, POP3, IMAP, है ना, और इसके अलावा NNTP, है ना। तो ये सारे क्या हैं? प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल हैं। अगला, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? टेल मी एनी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर। बताइए जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? किन्हीं 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताइए जो कि हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क, बिल्कुल गलत है। इसमें आपको मिलेगा 0 में से 00। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? किन्हीं 3 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। TCP IP में 4 लेयर होती हैं और OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जबकि OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, जिसको ISO के द्वारा डेवलप किया गया है। तो आपको पता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसका काम होता है कि जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं उनको कंट्रोल करना, जो अदर सॉफ्टवेयर हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि जो प्रोग्राम्स हैं वो एग्जीक्यूट हो सकें। साथ ही साथ फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, है ना, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये सारे काम OS ही करता है। बिल्कुल, हाँ। अब अगला क्वेश्चन था कि किन्हीं 3 OS के एग्जाम्पल बताइए। तो आपने पढ़ा होगा लिनक्स, विंडोज़, मैक OS। तो ये सभी क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल। अगला, प्रेजेंटेशन किस सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं? बताइए। अगर आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो आप किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे? तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना है तो हम यूज़ करेंगे पावर पॉइंट का, बट अगर हमें वही काम करना है लिब्रे ऑफिस के थ्रू तो हम यूज़ करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो मैंने आपके साथ में आज के इस सेशन